वक्त की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम योगी को व्हाट्सएप नंबर पर बम से मारने की धमकी का मैसेज आया है। बताया जा रहा है कि 21 मई की रात 12:32 पर यह धमकी भरा मैसेज आया है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए। ऋषभ, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच क्या कह रही है? नेहा, देखिए, गोमती नगर थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को दे दी गई है। क्योंकि एसटीएफ के पास वो सारे जरूरी साजो सामान और वो सारे गैजेट्स होते हैं जो किसी भी नंबर को ट्रेस करने से लेकर के अपराधियों की गिरफ्तारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिलहाल इस मामले की एसटीएफ को जांच दे दी गई है। जो यूपी 112 इमरजेंसी हेल्प सर्विस है, वहां के हेल्प डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर यह मैसेज आया था जिसमें सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद आपत्तिजनक भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर ने खुद एफआईआर ये दर्ज कराई है। लेकिन अब फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ लग गई है, क्योंकि वो नंबर एसटीएफ के पास है जिससे ये धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज आया था। नेहा जी, ये भी बताइए ऋषभ कि पुलिस आखिर इस पूरे मामले में किस किस एंगल से जांच कर रही है? देखिए, सीएम योगी का राष्ट्रीय स्तर के वो लीडर बन चुके हैं और इस वक्त कोरोना का समय चल रहा है, वो भी बहुत एक्टिव है। और इससे पहले भी लगातार चाहे पब्लिक रैली हो और चाहे चुनाव से जुड़ा मामला हो, बाहरी प्रदेशों में भी वो जाते रहते हैं। उनका एक्सेस बहुत आसान हो जाता है पब्लिक के लिए, कोई भी उनसे मिलजुल सकता है क्योंकि उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चुनौती बनी ही रहती है। तो ऐसे में उनके खिलाफ अगर कोई भी धमकी आती है तो उसको पूरी गंभीरता से लेती है उत्तर प्रदेश पुलिस। उसी गंभीरता से ये एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच अब एसटीएफ को दे दी गई ताकि एसटीएफ इस मामले का सही समय पर सही खुलासा करे और आरोपी को गिरफ्तार कर सके। पता चले कि किसी की साजिश है या सिर्फ शरारत। नेहा जी ऋषभ, ये भी बताइए कि ये जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर ये धमकी भरा मैसेज आया मुख्यमंत्री के लिए, इस व्हाट्सएप नंबर के बारे में आप हमको क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, व्हाट्सएप नंबर का जिक्र जो एफआईआर है उसमें किया गया है। वो नंबर अभी शायद यहाँ पर बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन उस नंबर का जिक्र है। एसटीएफ उस नंबर की पूरी जानकारी निकाल रही है और यूपी 112 के ही व्हाट्सएप नंबर पर उस नंबर से व्हाट्सएप आया था। तो उस नंबर की जांच पड़ताल में एसटीएफ लग गई है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये वाकई कोई बड़ी साजिश है या किसी ने शरारत की है। शुक्रिया ऋषभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बंगाल लगातार चर्चा में है, फिर चाहे वो कोरोना के मामले दबाने का आरोप हो या फिर प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलवाने का मुद्दा हो या अम्फन तूफान से हुई तबाही हो। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले बंगाल पहुंचे। वहां कोलकाता एयरपोर्ट पर सीएम ममता बनर्जी खुद पीएम की अगवानी के लिए पहुंची। इसके बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी एक ही हेलीकॉप्टर में सवार हुए और अम्फन तूफान से प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल गए। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही पीएम से बंगाल का दौरा करने की अपील की थी। बंगाल के बाद पीएम मोदी उड़ीसा के तूफान प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे। तो दो तस्वीरें आपके सामने, साथ साथ हेलीकॉप्टर में दौरे के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल ही प्रधानमंत्री मोदी से जो तूफान प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा करने की अपील की थी। और पश्चिम बंगाल में इस तूफान ने खासी तबाही मचाई है, खास तौर पर 80 लोगों की मौत हो गई है। इसीलिए ऐसे समय में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ही हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी। तूफान से बेहाल है पश्चिम बंगाल। अम्फन तूफान से ओडिशा में जितना कहर नहीं बरपा, उससे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए, लोगों के घर खराब हो गए। इसके अलावा 80 लोगों की जान भी गई है। और देखिए, तूफान से बेहाल बंगाल पर प्रधानमंत्री मोदी का मरहम, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ जल्दी कोलकाता से आशिका जुड़ेंगी, लेकिन दिल्ली से अमित पांडे, राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान और बीजेपी से सुदेश वर्मा जी हैं। सबसे पहले सुदेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री का ये दौरा और अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ वो हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले हैं। इस दौरे से पश्चिम बंगाल कितनी उम्मीद लगाए? देखिए, कहीं भी केंद्र में जो भी सरकार होती है वो पूरी कोशिश करती है कि राज्य सरकार को जो भी मदद हो सके ऐसी आपदा में वो दी जाए।
और यही विचार उस समय भी था जब सेंटर से टीम गई थी, जब कोरोना क्राइसिस के समय असेसमेंट के लिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं होती और ये बहुत अच्छा हुआ कि ममता जी ने खुद इनवाइट किया प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, पूरा सिचुएशन का रिव्यू होगा, असेसमेंट होगा और उसके बाद कैसे फिर से ज़िंदगी को पटरी पर लाया जाए उन लोगों के लिए जिनका सब कुछ खो चुका है, रास्ते टूट चुके हैं, पेड़ टूट के गिर चुके हैं, तबाह हो गया है बहुत सा। 80 लोग ही मरे की खबर आई, हो सकता है भी और भी ज़्यादा है। तो ऐसे समय में बहुत अच्छा होता है केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी का एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि डिजास्टर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है। जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो भुज के डेवलपमेंट में, कच्छ रीजन के डेवलपमेंट में जो कार्य हुए हैं पूरे विश्व स्तर पर। ठीक है, तो आप बहुत ही सकारात्मक तरीके से इसको देख रहे हैं। तौसीफ, आप मेरे साथ हैं, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री की इस यात्रा से, इस दौरे से क्या मिल सकता है? देखिए, बंगाल सरकार तो उम्मीद करती है कि एक पैकेज अनाउंस किया जाएगा और वो हवाई पैकेज नहीं होगा, अच्छा पैकेज होगा, रियल पैकेज होगा। अब आया था ये तूफान अम्फन, देखिए 2 दिन पहले अकेले कलकत्ता शहर में 4000 से ज्यादा पेड़ गिर गए। जगह जगह पे ना मोबाइल नेटवर्क है, ना वाईफाई है, कहीं कहीं पे मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है जी। अभी मैं आपसे मोबाइल के इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हुआ, मेरा वाईफाई भी कटा हुआ है। तो सिचुएशन बहुत खराब है। जिन लोगों के एस्बेस्टस के छत होते हैं या वो प्लास्टिक वाला जो शेड होता है, वो मैक्सिमम जगह पे वो शेड उड़ चुका है। लोगों के सर से छत, वो जो एस्बेस्टस वाला शेड उड़ चुका है। अब काफी बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। रास्ता में जगह जगह पे पेड़ गिरा हुआ है। तो तौसीफ, आप ये कह रहे हैं कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये पैकेज जो है ये हवाई ना हो, कोई कॉन्क्रीट पैकेज मिले जिससे कि बंगाल में जो हालात खराब हुए हैं उन्हें सुधारने में मदद मिले। हमारे साथ कोलकाता से आशिका है। आशिका, ये बताइए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं दोनों हवाई दौरे के लिए निकले हैं, इसको लेकर और क्या जानकारी आप हमें दे सकती हैं? जी, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना, इन दोनों जिलों का जो है वो एरियल सर्वे करने के लिए निकले हैं। एक ही हेलीकॉप्टर में है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दोनों ही साथ में। जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, वो भी उनके साथ में हैं। और एक और हेलीकॉप्टर है जिसमें कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, देबश्री चौधरी और प्रताप चंद्र सारंगी, जो कि उड़ीसा के मंत्री हैं, ये उसमें सवार हैं। और कई इलाकों में दक्षिण 24 परगना के खास तौर पर जो प्रभावित इलाके हैं सबसे ज्यादा, वहां पर एरियल सर्वे करेंगे। करीब 1 घंटे तक ये सर्वे चलेगा। उसके बाद बसीरहाट, उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में ये दोनों ही नेता पहुंचेंगे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच में बैठक होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को एक प्राथमिक तौर पर जो आंकड़ा तय किया गया है, जो आकलन लगाया गया है, वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री आगे उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। नेहा, इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम मोदी से बंगाल को मदद देने की अपील की है। इस हालात को मद्देनजर केंद्र की सरकार को भारी रकम की, भारी राशि की सहायता करना चाहिए, क्योंकि बंगाल अब जिसको हम कहते हैं कि ट्रिपल हुआ में 3 किस्म के खतरे से गुजर रहे हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों और उसके साथ आ गए चक्रवात। हमारे साथ बीजेपी से सुदेश वर्मा है। सुदेश जी, आपने तौसीफ खान को सुना। तौसीफ कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें पैकेज मिलेगा और ये पैकेज हवाई पैकेज नहीं होगा। देखिए, इस पर तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है मेरे लेवल में, क्योंकि प्रधानमंत्री गए हैं, टीम है वहाँ पर असेस कर रही है। ममता जी से भी बातचीत होगी असेसमेंट के बाद। 100 साल में पहली बार ऐसा कोई तूफान आया है, बहुत तबाही हुई है, सभी समझ रहे हैं। लेकिन ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। देखिए, लोगों के जान बचाने का मुद्दा है, उनकी जिंदगी को वापस लाने का मुद्दा है, मरहम लगाने का मुद्दा है। ये राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। जो भी जरूरत होगी पश्चिम बंगाल को,
ऐसा हम भी ज्वाइन करते हैं, आपको पार्टी की तरफ से बोलते हैं कि सरकार को देना चाहिए और यहाँ कोई राजनीति नहीं है, हम लोग सब मिलके काम करेंगे और आगे भी मिलके काम होता रहेगा। जब राजनीति की बात आएगी, अगर गलत काम होगा तभी राजनीति होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर राजनीति। तो सिर्फ इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया, जहां पर सुदेश कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह की कोई राजनीति ना हो, बंगाल के हालात को देखने के लिए प्रधानमंत्री वहां गए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार को कम से कम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना चाहिए कि जो भी जरूरत उनकी होगी उसको केंद्र सरकार पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। जी देखिए, ये जो बातें हो रही है अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं। इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप आगे आना चाहिए कि जैसे कल कोलकाता कॉर्पोरेशन के लोग उतर के रास्तों को क्लियर कर रहे थे तो उनको लोगों की कमी पड़ गई, सिर्फ 96 लोग थे उनके साथ। तो अगर कहीं पे कोई वॉलंटियर, जनरली ये होता है कि पार्टी कैडर जो है वॉलंटियर के तौर पे ऐसे मौके पे काम करते हैं, तो अगर अपोजिशन वाले जितने हैं, ममता बनर्जी ने ऑलरेडी अपील भी किया है अपोजिशन वालों से कि आप भी आइए, मिलकर साथ में हम लोग लड़ेंगे और हम सब साथ में मिल करके जो भी नुकसान हुआ है अम्फन साइक्लोन से उसको हम लोग ठीक करेंगे, क्योंकि आखिरकार बंगाल को जीतना है, हमारे देश को जीतना है, हमारे लोगों को जीतना है। ठीक है, तो तौसीफ ये एक अच्छी बात आप कह रहे हैं, इस पर सुदेश जी का मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन हमारे साथ दिल्ली से अमित पांडे भी हैं। अमित, प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल के इस दौरे को, क्योंकि देखिए 83 दिन बाद, लगभग 3 महीने बाद प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर निकले हैं और इस आपदा के वक्त वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, तो इसकी अहमियत को किस तरह से देखा जाए? देखिए, केंद्र सरकार जो यहाँ पर कदम उठा रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय है, उसी से जोड़कर इस दौरे को देखा जाना चाहिए। और अब जो केंद्रीय टीम है वो असेसमेंट कर रही है, आकलन कर रही है। तो कुल मिलाकर इस दौरे के आधार पर पीएम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितना ज्यादा यहाँ पर बंगाल में नुकसान हुआ है और कितनी मदद यहाँ पर देने की जरूरत है। इसके अलावा जो बेहतर समन्वय हो, यहाँ मदद जाए केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार अच्छे से क्रियान्वयन करे, उसका वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी इनमें। और इसी बात पर हम उम्मीद कर सकते हैं जब चाहे बंगाल के सीएम के साथ या फिर उड़ीसा, जाहिर है कि ये जो दौरा है ये अपने आप में काफी अहम रहने वाला है। इस बीच पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। अम्फन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी का दौरा दिखाता है कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में बंगाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। तो हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं और तौसीफ, कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि लॉकडाउन के बीच में चाह करके भी प्रधानमंत्री कहीं नहीं निकल पाए क्योंकि लॉकडाउन के नियम ऐसे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल की त्रासदी को देखते हुए जैसे ही मुख्यमंत्री ने उनसे अपील की कि आप मेरे साथ आइए और प्रभावित इलाकों का दौरा कीजिए, हमने देखा कि अगले दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साथ साथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। देखिए, कैलाश वर्गीय जी ने अभी प्रधानमंत्री जी को सर्टिफिकेट दे दिया कि वो बहुत चिंता करते हैं बंगाल की, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नेगेटिव नहीं करना चाहता। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चाई की बात करेंगे तो ये साइक्लोन आया था परसों दिन और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, श्रद्धांजलि दिया था राजीव गांधी जी को। शाम में जाकर के, दोपहर के बाद जाकर के ट्वीट आया था, जब सारे जगह से लोग कहने लगे कि सेंटर की तरफ से कोई ट्वीट क्यों नहीं आया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई ट्वीट क्यों नहीं आया। ये एक क्रिटिसाइज हुआ, उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है। चलिए वो सारी बातों को हम साइड में रखते हैं। ठीक है सुदेश जी, जल्दी से सुदेश जी 20 सेकंड की प्रतिक्रिया इस पर सर, 20 सेकंड की प्रतिक्रिया। देखिए मैं तो पिछले 4 दिन से सुन रहा हूँ कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सबको वार्न कर दिया था, स्टेट्स को इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू भी हो गया था, आपको पता होगा। तो जो जरूरी होती है अलर्ट करना वो कर दिया गया। और दूसरी बात, आरएसएस के लोग आपको ऑलरेडी दिखेंगे काम करते हुए, बीजेपी के लोग ऑलरेडी आ चुके होंगे। सबको मिलके करना है, कोई तृणमूल नहीं है। ठीक है, लेकिन कृपया राजनीति नहीं करें, हमारे लोग आपके ठीक है सुदेश जी, आप बार-बार इसी बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि इसमें राजनीति ना की जाए। तो तौसीफ, मैं आपसे आगे यही जानूंगी कि क्या इसमें भी राजनीति करने की कोशिश हो रही है, कौन कर रहा है? लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज
आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस दौरे पर गए हैं। तो देखिए, साथ साथ मोदी और ममता, पीएम मोदी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री प्रदेश की, दोनों साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर जो प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लेने के लिए गए हैं। और साथ ही बंगाल में अम्फन का कहर ऐसा कि 80 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हमारे साथ कोलकाता से आशिका है, उनके पास चले। उससे पहले अम्फन तूफान से पश्चिम बंगाल में हुई भारी तबाही और बर्बादी को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार से आगे बढ़कर मदद की उन्होंने अपील की है। मायावती ने कहा, अम्फन तूफान के तांडव से खासकर पश्चिम बंगाल में जो व्यापक तबाही और बर्बादी हुई वो अति दुखद है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में खासकर केंद्र सरकार को आगे बढ़कर हर प्रकार से राज्य को वहां के हालात सामान्य बनाने में मदद करनी चाहिए। हमारे साथ आशिका मौजूद है। आशिका, ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल के सामने 3 चुनौतियां हैं, एक कोरोना, दूसरा प्रवासी मजदूर और तीसरा अम्फन। और वो कह रही हैं कि सरकार उनको जितना से जितना जल्दी राहत पैकेज दे, उनके लिए, उनके राज्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल, लगातार ममता बनर्जी कल से ये कहती जा रही हैं अपने अधिकारियों को भी। टास्क फोर्स जब उन्होंने बनाया तो बैठक में भी ये कहा कि एक एक रुपया जो है मेरे लिए महत्व बहुत ज़्यादा रखता है और बहुत ही देखकर इसको खर्च करना, जहाँ ज़रूरी है वहीं पर खर्च करना। और इस समय केंद्र से आस लगाए बैठी हैं मदद की। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर, ये 3 जिले, यहाँ पर तबाही इस तूफान ने मचा दी है, तहस नहस कर दिया है। इन तीनों जिलों को ये कहना भी मुश्किल नहीं होगा कहाँ रास्ते थे, कहाँ घर थे, कहाँ जो है तालाब थे, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज एरियल सर्वे के बाद बिल्कुल, तो आशिका हमारी नजर जो है वो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री के इस दौरे पर रहेगी। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से तूफान से बेहाल बंगाल पर प्रधानमंत्री मरहम लगाने की कोशिश करते हुए पीएम और ममता बनर्जी दोनों इस वक्त हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। एक ही हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री मोदी को प्रभावित इलाके दिखाती हुई ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान से 80 लोगों की अब तक मौत हो गई है और भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में इस अम्फन तूफान के बाद किस तरह से पश्चिम बंगाल को और ओडिशा को राहत पहुंचाई जाए, इसी के संदर्भ में नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं। उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। और ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, कोरोना के साथ साथ अम्फन तूफान से भी उनको जूझना है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन का काम करना है। और ऐसे में केंद्र की तरफ से उनको जितना जल्दी राहत पैकेज मिलेगा, उनकी समस्या उतनी जल्दी सुलझेगी। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। और आशिका, ये भी बताइए कि ये जो हवाई दौरा है ये कब तक चलेगा? लगभग 1 घंटे में जो है ये 2 जिले, दक्षिण 24 परगना सबसे पहले, उसके बाद उत्तर 24 परगना का सर्वेक्षण होगा। उसके बाद उत्तर 24 परगना के ही बसीरहाट में ये हेलीकॉप्टर उतरेगा। दोनों नेताओं की बैठक होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा की तरफ रवाना हो जाएंगे वहीं से। जी बिल्कुल जी। और देखिए ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बसीरघाट की, बसीरहाट की तस्वीरें हैं। बसीरहाट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल धनखड़ साहब को आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बसीरहाट में भी खासा नुकसान हुआ है और इसके संदर्भ में हवाई सर्वेक्षण करते हुए बसीरहाट की ये तस्वीरें। बसीरहाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हवाई दौरे पर पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों का वो सर्वेक्षण कर रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ बसीरहाट में मौजूद हैं। हमारे साथ लगातार आशिका मौजूद है। आशिका, हम देख रहे हैं तस्वीरों में बसीरहाट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बसीरहाट में भी अम्फन तूफान के चलते काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बसीरहाट उत्तर 24 परगना जिले में आता है और ये वो 3 जिलों में से एक है जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही इस तूफान ने मचाई है।
और वहीं पर इसी वजह से ये प्रशासनिक बैठक हो रही है। वहीं पर पहली बार जो पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को सौंपेंगी, जिसमें जो नुकसान का आंकड़ा है वो रफली जो है शुरुआती आंकड़ा वो भी प्रधानमंत्री तक को दिया जाएगा। जी, और इस वक्त देखिए जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, उन तस्वीरों में आप बहुत साफ तौर पर देख सकते थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के भीतर मौजूद हैं और वो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से अलग अलग इलाकों को देख रहे हैं। ये एरियल शॉट्स आप देख रहे हैं और आशिका ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जिनमें कि पश्चिम बंगाल के जो प्रभावित इलाके हैं उसके एरियल शॉट्स हैं, यानी कि ऊपर से ली गई ये तस्वीरें बहुत साफ तौर पर बता रही हैं कि कहां कहां कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल तबाही का मंजर जो है ये इसे कहा जा सकता है। जो तूफान आया विशेष तौर पर दक्षिण 24 परगना जहां पर लैंडफॉल हुआ है सुंदरबन में, वो इलाका बुरी तरह से तबाही वहां पर मची है, तहस नहस हो गया है। ये पता नहीं चल रहा है कहाँ रास्ते थे, कहाँ घर थे, कहाँ तालाब थे। कई आइलैंड्स जो है वो वहां पर हैं जिनको माना जा रहा है कि भारी नुकसान पहुंचा होगा। हो सकता है कुछ आइलैंड्स जो है वो उनके कुछ हिस्से भी फिलहाल पानी के नीचे चले गए हो। धीरे धीरे करके ये परिस्थिति साफ हो पाएगी। जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ के डीएम से प्रशासनिक अधिकारियों की कल तक बात भी ठीक से नहीं हो पाई थी, क्योंकि नेटवर्क जो है अब भी कोलकाता भर में भी ठीक नहीं किए जा सके हैं, वापस स्थापित नहीं किए जा सके हैं। बिजली के कनेक्शन जिलों की तो बात दूर है, कोलकाता में भी अभी सभी जगह तक नहीं रिस्टोर किया जा सका है। नेहा जी जी बिल्कुल। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के बसीरहाट की तस्वीर और प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से निकले, उनके साथ ममता बनर्जी, और इस तरह से पश्चिम बंगाल के जितने भी प्रभावित इलाके हैं वहां पर लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। आशिका ये भी बताइए कि ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरह से अपील की गई प्रधानमंत्री से कि आप खुद आकर के जो नुकसान हुआ है, जो तबाही का मंजर है, उसको खुद देखिए, उसका खुद जायजा लीजिए, इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि आमतौर पर ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में काफी तनातनी रहती है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि ममता बनर्जी ने भी परिस्थिति की गंभीरता को समझा और उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री से अपील की कि वो पश्चिम बंगाल आए और खुद नुकसान का जायजा लें। बिल्कुल नहीं, लगातार इस बार जो है राजनीति को परे रख करके दोनों ही नेताओं की बात करें तो ममता बनर्जी शुरू से ये कह रही हैं कि राजनीति को ताक पर रख करके ये केंद्र और राज्य के साथ में काम करने का समय है। ममता बनर्जी के बुलाने के मिनटों के भीतर प्रधानमंत्री का जवाब आ गया। उन्होंने अपनी यात्रा जो है वो तय कर ली और आज इस कोविड के बीच भी वो यहाँ पर पहुंचे हैं और खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ जाकर के जो इलाके हैं, प्रभावित इलाके हैं, वहां का दौरा किया है। हालांकि मौसम अब भी पूरी तरह से साफ नहीं है, बादल हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस दौर में जाने से कतरा रही थी। उन्होंने भी कहा था कि वो कल जो है वो जाएंगी जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर एरियल सर्वेक्षण के लिए, जबकि प्रधानमंत्री इस दौर में भी यहाँ पर पहुंचे और खुद निरीक्षण के लिए यहाँ पर गए। दक्षिण 24 परगना के कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। सुंदरबन उसमें आता है, जहाँ पर कल मुख्यमंत्री ने ये कहा कि राज्य के इस तूफान की वजह से राज्य के 40 से 50% पेड़ जो है वो गिर गए हैं। तो नुकसान का अंदाज़ा इससे भी आप लगा सकती हैं नेहा। जंगल जो सुंदरबन के सबसे बड़े हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। असलियत क्या है फिलहाल जो है वो धीरे धीरे पता चल पाएगा। जी आशिका, एक चीज़ और बताइए, ममता बनर्जी क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ हैं और दोनों नेता जो हैं वो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ममता सरकार के भीतर किस तरह की राय है? क्या किस तरह का राहत पैकेज हो, कितनी राशि हो, कितना नुकसान बंगाल का हुआ है, इस सब को लेकर के क्या प्रदेश सरकार के पास कोई आंकड़ा है जो आज प्रधानमंत्री के साथ साझा कर सकती है ममता बनर्जी? जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी से थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जब वो एरियल सर्वे करेंगी इन इलाकों का, तब कहीं ना कहीं जाकर के क्या स्थिति है वो थोड़ी और साफ हो पाएगी।
क्योंकि नेटवर्क जो है वो नहीं मिल पा रहा है, कई जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बात नहीं हो पा रही है, क्या हाल है ये नहीं पता चल पाया है। तो कहीं ना कहीं एक रफ एस्टिमेट जो है आज प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, वो अमाउंट कितना है अभी तक ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन संभव है कि वहाँ से लौटने के बाद इस पर ममता बनर्जी कुछ कहें। जी, तो देखिए ये तस्वीरें हम देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले कि इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर में सवार होकर के जितने भी प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं 83 दिनों बाद, यानी आप लगा लीजिए तकरीबन 3 महीने बाद प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर निकले हैं। और भले ही अभी कोरोना का संकट चल रहा है, लेकिन अम्फन तूफान जिसको एक तरह से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, उसके संदर्भ में बंगाल में कितना नुकसान हुआ है देखने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त बंगाल में मौजूद, और इस वक्त वो बसीरहाट में है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आशिका ये भी बताइए, देखिए हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हाथ में जब वो हेलीकॉप्टर के भीतर थे तो बाकायदा पश्चिम बंगाल का उस पूरे इलाके का मानचित्र भी है, उसका मैप भी है, यानी कहीं ना कहीं आशिका प्रधानमंत्री पूरी तरह से स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं और एरियल सर्वे के दौरान जिन जिन इलाकों से गुजर रहे हैं उनके हाथ में आईपैड है और प्रदेश का मैप मैं देख सकती हूँ। कहीं ना कहीं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बंगाल के वो कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, मैप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी हाथ में था जाने के पहले, और जो रूट तय किया गया है जिसमें कि दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, पाथर प्रतिमा, गोसाबा, बकखाली, हिंगलगंज ये इलाके हैं, साथ ही उत्तर 24 परगना के मिनाखा, बसीरहाट आदि इलाके हैं, वो रूट जो तय किया गया था विशेष तौर पर वो मैप जो आप देख रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में वो मैप है। जो तटीय इलाके हैं वो विशेष तौर पर वहां पर क्या तबाही मची है उसको आकलन लगाने के लिए, पहले कैसे कहाँ लैंड था, कहाँ पर वाटर था, ये देखने के लिए वो मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा तूफान कई सालों में नहीं देखा गया है। 1937 में, जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कल बताया कि 1937 में ऐसा तूफान संभवतः आया था जब 3 लाख लोगों की मौत उस दौरान हुई थी। इस बार जो है वो कैजुअल्टी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि राज्य सरकार और एनडीआरएफ की टीम्स ने तत्परता दिखाते हुए 6 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर तटीय इलाकों से और सुरक्षित जगहों पर, शेल्टर पर उनको लाया गया। हालांकि कई लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, कुछ लोग अपने घर पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी शेल्टर में बने हुए हैं और राज्य सरकार उनकी देखरेख कर रही है। तो इसका जो नुकसान है वो बहुत बड़ा, जैसा तूफान कई सालों में नहीं देखा गया है, बहुत बड़ा आंकड़ा भी होगा जो नुकसान है उसका। हालांकि वो धीरे धीरे ही साफ हो पाएगा। नेहा, आशिका ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ये जो अम्फन तूफान के बाद की तबाही है ये कितनी बड़ी चुनौती है, संक्षेप में। मुख्यमंत्री का कहना है जिस रात वो तूफान आया था खुद सचिवालय में थी, सचिवालय की बिल्डिंग कांप रही थी, उनको भी कहीं ना कहीं ये लगा कि ये तो जैसे भूकंप आया है ऐसे बिल्डिंग कांप रही है, रास्ते सभी जगह बंद। कहीं ना कहीं पहली बार मुख्यमंत्री को जो कि फाइटर स्पिरिट के लिए जानी जाती है नेहा, पहली बार उनके मुंह से। और आशिका जैसे कि आपने कहा कि इस बार राजनीति को परे रखते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अपील की, और ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की जहां प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के साथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।